सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके कार में आप जब व्हीकल का एसी ऑन कर रहे हैं तो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि कूलिंग में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, या फिर जो एसी का फ्लो है वो काफी ज्यादा कम आ रहा है, या फिर एट द एंड जो व्हीकल के अंदर कूलिंग होना चाहिए, जो चिल्ड हमें फीलिंग आना चाहिए व्हीकल के अंदर, वो नहीं आ रही है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। आखिर ये किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है, साथ ही साथ आपको क्या चीजें चेक करना है, क्या चीजें करवाना है, जिससे आपके व्हीकल के जो एसी है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सके और आपको एक चिल्ड फील अपने कार के अंदर दे सके। सो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एसी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कूलिंग नहीं हो रही है, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट कर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अगर कार के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है तो इसके कुछ मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं जो कि हमें ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले, अगर फ्रेंड आपके कार के अंदर सब चीजें सही आपको लग रही है, लेकिन फिर भी आपकी कार जो है वो जो कैबिन है उसे कूल नहीं कर रही है, या फिर उतना ज्यादा ठंडा नहीं कर रही है, तो सबसे पहले काम जो आपको कराना है वो है एसी गैस टॉपअप, या फिर आपको चेक करवाना है। फ्रेंड्स, अगर कूलिंग नहीं हो रही है तो बाकी चीजें कराने से पहले एसी गैस चेक करवाओ कि आपके कार के अंदर एसी गैस प्रॉपर क्वांटिटी में है भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम साल 2 साल तक हमारे व्हीकल के अंदर एसी गैस टॉपअप नहीं कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एसी गैस जो होती है उसका लेवल कम होता है। तो लेवल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एसी गैस अगर कम रहेंगी तो कूलिंग में भी आपको काफी कमी देखने को मिलेगी। तो एसी गैस सबसे पहले आपको टॉपअप कराना है। आप किसी भी एसी सर्विस जहां भी होती है या किसी भी वर्कशॉप पे जा सकते हो, वहां आपको एसी गैस डलवाना है। एसी गैस डलाओगे तो आपकी जो कूलिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। अब एसी गैस डलाने पर भी कूलिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही है, मींस एसी गैस की क्वांटिटी भी प्रॉपर है, लेकिन फिर भी कूलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, उतना अच्छा फील हमें नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज है वो है आपके व्हीकल का कंडेंसर। फ्रेंड, आपने देखे होंगे व्हीकल के सामने में जो हमें ये विजिबल दिखता है, ये इसे कहा जाता है कंडेंसर, ना कि रेडिएटर। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, वो रेडिएटर है, लेकिन वो कंडेंसर होता है। कंडेंसर में फ्रेंड कई बार क्या होता है, डर्ट डस्ट बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, जिस वजह से अगर हम समर के टाइम में बात करें तो उतनी जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, या फिर जो बाहर की एयर मिलना चाहिए, जो कूलिंग होना चाहिए, वो वैसे नहीं मिल पाती है। उस कंडीशन में आप किसी भी प्रेशर वॉशर से आपको जो व्हीकल का कंडेंसर है उसे क्लीन करवा सकते हो। जितनी भी डर्ट डस्ट है वो सारी निकल जाएंगी और वहां आपकी कूलिंग भी जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएंगी। इसके बाद अगर इंटरनल में बात करूं तो कंडेंसर के अंदर ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपके व्हीकल के अंदर कूलिंग उतनी अच्छी ना आ रही हो। तो ये चीजें भी आपको चेक करना है। सबसे पहले तो आप प्रेशर वॉशर से आपको जो कंडेंसर है वो अच्छे से क्लीन कराओ। तब भी अगर कूलिंग नहीं होती है तो हो सकता है कंडेंसर के इंटरनली अंदर से कोई ना कोई ब्लॉकेज हो, तो वो चीजें आप किसी भी वर्कशॉप पे जा सकते हो, आपका इशू बता सकते हो, वो कंडेंसर क्लीन आपको करके दे देंगे। इंटरनल कोई अगर ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज भी आपको निकाल कर दे देंगे। जैसे ही वो ब्लॉकेज निकलता है, सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, तो आपकी व्हीकल भी एट द एंड कूलिंग अच्छी करना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉब्लम होती है आपकी कार का एसी फिल्टर। फ्रेंड, हम सारी चीजें तो चेक करते हैं, लेकिन हमारे कार का जो एसी फिल्टर होता है उसे हम रिप्लेस भी नहीं करते, या फिर उसकी कंडीशन हम कई बार चेक भी नहीं करते। तो एसी फिल्टर भी आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है, उसमें बहुत डर्ट डस्ट जम जाती है, उस वजह से जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम होता है, या फिर जो कहीं ना कहीं कूलिंग है वो कम हमें देखने को मिलती है। तो एसी फिल्टर का भी एक इशू होता है, ये भी आप चेक करो उसकी कंडीशन अभी करंट में क्या है। इसके बाद अगर फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो वो आ जाता है आपके व्हीकल का इवेपोरेटर, या फिर जिसे हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। फ्रेंड, आपके व्हीकल का जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के सेंटर में एक कूलिंग कॉइल या एक इवेपोरेटर होता है। तो आप कुछ भी कह सकते हो, इवेपोरेटर भी कह सकते हो, कूलिंग कॉइल भी कह सकते हो। कई बार क्या होता है फ्रेंड, वो कूलिंग कॉइल खराब हो जाती है, या फिर उसके अंदर भी काफी ज्यादा ब्लॉकेज हो जाते हैं, डर्ट डस्ट जमा हो जाते हैं, उस वजह से जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम होता है और कूलिंग में हमें कमी देखने को मिलती है। और अगर हम देखा जाए तो मोस्ट कॉमन रीजन एक कूलिंग कॉइल का भी हो जाता है। तो किसी भी वर्कशॉप पे जाके आप उसे क्लीन करवा सकते हो। उस केस में क्या होता है, आपका डैशबोर्ड पूरा खुलता है, कूलिंग कॉइल निकलती है, क्लीनिंग होती है, अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस होती है। तो ये सारी चीज आपको कराना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम है आपकी व्हीकल की कूलिंग की वो खत्म हो जाएंगी। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है आपके कार का एसी फैन। फ्रेंड, आपके कार में जो एसी का फैन लगा हुआ होता है, या रेडिएटर फैन जिसे भी हम कहते हैं, अगर वो फैन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जब आप व्हीकल का एसी ऑन कर रहे हैं तो वो जो फैन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी कूलिंग कहीं ना कहीं कम होती है। तो आप ये चेक करो, जब आप व्हीकल का एसी ऑन करते हैं तो कूलिंग फैन जो है, आपका एसी फैन जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है
या नहीं, वो फैन चल रहा है या नहीं, ये चीज़ आपको डायग्नोस करना ज़रूरी है। तो फैन अगर बंद रहेगा तो कूलिंग में कमी डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद एक नेक्स्ट इशू होता है आपके व्हीकल का एसी मोटर। फ्रेंड जो ब्लोअर होता है, जो ब्लोअर मोटर होती है, कई बार उसके अंदर भी फॉल्ट आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, वो ब्लोअर मोटर जो होती है वो प्रॉपर्ली एयर डिलीवर नहीं कर पाती, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, या फिर वो मोटर काम ही नहीं करती है। तो उस केस में आपको बिल्कुल भी कूलिंग देखने को नहीं मिलेंगी। अगर ब्लोअर मोटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो फ्लो में भी कमी आएंगी और आपको कूलिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। तो ब्लोअर मोटर भी आपको चेक करना है कि उसकी कंडीशन क्या है, कि उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद एट दी एंड सबसे लास्ट जो पॉइंट है, और हो सकता है कहीं ना कहीं अगर सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हो तब भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपकी व्हीकल का जो कंप्रेसर है उसके अंदर कहीं ना कहीं इशू हो सकता है आपके व्हीकल के जो कंप्रेसर है वो इंगेज नहीं हो रहा हो। जब आप व्हीकल का एसी ऑन कर रहे हो, उस कंप्रेसर के अंदर एक कंप्रेसर क्लच होता है, वो कहीं ना कहीं इंगेज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कंप्रेसर का भी इशू हो सकता है, वो चीज़ आप चेक कराओ कि वो प्रॉपर्ली इंगेज हो रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है फ्यूज या रिले का भी इशू होता है। तो कई बार क्या होता है, वो कंप्रेसर इंगेज डिसएंगेज नहीं होता है। क्योंकि अगर ये चीज आप चेक कर लेते हो, कंप्रेसर में इशू नहीं है, सिर्फ वो इंगेज और डिसएंगेज नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर एट दी एंड में सबसे बड़ा एक इशू बताओ, अगर अब आपके व्हीकल का कंप्रेसर खराब हो जाए तो उस केस में भी जो आपकी व्हीकल में एसी है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, या फिर काम ही नहीं करेगा। अगर कंप्रेसर ही काम नहीं करेगा तो आपके कहीं भी कूलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप कंप्रेसर चेंज करते हो तो काफी कॉस्टली वहां पे आपको खर्चा आ सकता है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें आप चेक करो, इसमें ही हो सकता है आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ मोस्ट कॉमन रीजन है। अगर आपके कार के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है तो ये सारी चीजें आपको चेक करना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। सो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।